आतुरकालीन, मरणकालीन, जब व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है, उस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कौन से दान मरण काल में भगवान नाम स्मरण, महात्मा, अष्ट महादानों का फल व धर्माचरण की महिमा, उसको धर्म का आचरण करना चाहिए। उसको जो निवृत्ति के लिए दान कर्म है, दान का मतलब ऋण चुकाना, ऋण चुकाने चाहिए। और साथ में अपने कल्याण के लिए वो क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। गरुड़वाच, गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्य आत्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए। पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार कहिए जैसे पुत्र अपने पितृजनों, अपने पिता आदि इत्यादि के कल्याण के लिए करें। भगवान वाच, भगवान ने कहा, हे ताक्ष, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य है वो मैं तुम्हें बताता हूं। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित करे। हम कहते हैं मृत्यु यकायक आती है, कभी नहीं आती। सिम्टम्स दिए हुए हैं, मृत्यु के सिम्टम्स लगभग बहुत अच्छे से 6 महीने पहले से पता पड़ने लगते हैं, लेकिन हमने कभी उस पर विचार इसलिए नहीं किया क्योंकि हम हर चीज को कैजुअली लेते हैं। ठीक है, यहां ये तक दिया है कि जब बहुत सांस उखड़ने लगे, जब कफ बहुत बढ़ जाए, ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। वो कहते हैं आलस का त्याग करके पापों के नाश का प्रायश्चित करना मनुष्य को कर देना चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो समय है, जैसे बीमार पड़ गए तो पड़ गए, दवा तो खाएंगे ना। दवा इसलिए ले रहे हैं कि हम सही हो जाएं, ये तो है नहीं कि नहीं अब तो बीमार पड़ गए अब तो बीमार ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता। ऐसे ही हमारे कर्म के अनुसार जो भी हमने किया है उसके सुधार का कार्यक्रम भी हमें ही करना होगा, कोई और आकर नहीं करेगा। अगर हम कर सकते हैं तो हम करें। दर्शन है, जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराएं। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चा करें। विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराएं तथा अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पापों को नष्ट कर देता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। जब लगे कि स्थिति गंभीर है, जब लगे कि स्थिति गड़बड़ है, ऐसे में मनुष्य को चिकित्सा तो लेनी ही चाहिए, लेकिन साथ में उस श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। अब मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आपको ये पता पड़ा कि आप बुखार आ गया, पीड़ा हो गई, ज्वर, ये जो भी हो गया, आपको पता पड़ रहा है, लेकिन 10 मिनट के बाद एक एक्सीडेंट होगा और हम खत्म हो जाएंगे, किसी को पता है क्या? बहुत प्रैक्टिकल बात समझिएगा। इसका मतलब मृत्यु निश्चित है। हमें तदंतर जब तक हम हैं, हमें निश्चित ही कर लेना चाहिए कि हम ईश्वर की शरणागति में रहें, हमसे किसी का अहित ना हो, हमसे किसी की मृत्यु ना हो जाए, हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो जाए। मृत्यु से मतलब कि पता पड़ा अपने स्वाद के लिए हम किसी को मार के खा रहे हैं। इस बात को सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर हर कृत्य को आपका लिख रहा है, हर कृत्य लिखा जा रहा है, और व्यक्ति इस चीज को, इस सूत्र को समझ ले, इस चीज को जान ले कि कर्म का फल भोगे बगैर वो इस भावावटी से निकल ही नहीं सकता। आज तक कोई नहीं निकला। ईश्वर भी जब यहां आता है, अवतार लेता है, तो अवतार के कारण जो भी बनते हैं उनको भोगना ईश्वर को ही पड़ता है। शरीर का धर्म है भोगना, शरीर मिल ही भोगों के लिए रहा है, हमें भोगना पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा हो, उससे कोई बच नहीं सकता। यहां इस बात को समझने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि व्यक्ति जब रोगी हो गया उसके समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत्तर मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। अब पता पड़ा आप किसी से हॉस्पिटल में मिलने गए, घर पे मिलने गए, तो सबसे पहले तो हाथ में वो देखेगा 12 केले, आधा किलो सेव, तो समझ जाएगा मैं मरीज हूं।
और फिर लोग क्या करते हैं, अच्छा हाँ बहुत ज्यादा खराब है। अब आपकी बातें वो सुन रहा है, वैसे बेचारा वैसे ही पीड़ित है। और कई तो भगवान के पूरे होते हैं, नहीं नहीं इनका इलाज अच्छे से कराओ, पता है हमारे पड़ोस में उनको हुआ था लेकिन वो तो, अब वो बेचारा सुन रहा है। उसने कहा ये बातें क्या चल रही हैं आपस में, अरे तुम बहुत कमजोर हो गए हो। उसको अगर मरीज को तुम ये कह रहे हो तुम बहुत कमजोर हो गए हो, तो वो कमजोर और होगा। आपको उस समय वो बातें करनी है जो बातें उसको मजबूती दें, उसकी आत्मा को बल दें, उसको प्रसन्नता दें, ना कि आपको वो बातें करनी है जिससे और वो जीर्ण शीर्ण हो जाए और कमजोर हो जाए। और यहां तो भगवान कह रहे हैं सीधे कि मेरे नाम का स्मरण करें, मेरे नाम का स्मरण करें। और ये चीज वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है, इसे समझना होगा। आप माने या ना माने, आप यहां पर मन से हैं या मन से नहीं हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जितने समय आप यहां हैं आपकी आत्मा, आपका मन बाहर की दुनिया से ज्यादा बेहतर है। बाहर की दुनिया से, जिस दुनिया से भी आप आए हैं, अपने नगरों से, शहरों से, ग्रामों से, जहां से भी आए हैं, आप वहां से यहां पर आपकी आत्मा ज्यादा बेहतर है, आप वहां से ज्यादा शांत हैं, आप वहां से ज्यादा बेहतरी की स्थिति में हैं। विचार कर लीजिए, जो हम बात करते हैं तीर्थों की, कथाओं की, सत्संग की, ये इसका ऑरा कितना जबरदस्त है। आपने प्रवेश किया और आप उस हीलिंग प्रोसेस में आ गए। अगर ये इतने भर से इतना काम करती है तो थोड़ा विवेक लगाओ कि थोड़ा ज्यादा कर लेंगे तो कितना काम करेगी। यहां आप आ गए, आपके अंदर वैराग पैदा हो गया। आदित्य बोलने लगा विवाह ना करूं तो, समझ रहे हैं बात को। हम यहां आए, हमारे अंदर वैराग आ गया। कितना प्रबल है, कितना प्रबल मामला है। और बाहर जैसे ही जाते हैं राग ही राग है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। और वहां हजारों लोग तुम्हें न जाने किस किस चीज में खींच रहे हैं, यहां सिर्फ एक परमात्मा की इस कृति के साथ हम बैठे हैं। और इस औरे में, इस औरे का प्रभाव समझिए। इसलिए हमें एक चीज अंग्रेजों ने कहावत दे दी, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एसोसिएशन। हम अपने आसपास के व्यवहारिक तंत्र का उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं। हम जो भी बनते हैं अपने आसपास के माहौल से बनते हैं। इस बात को समझिएगा। अगर आपके कक्ष में कोई ऐसा व्यक्ति है, रहने दो आज मेरा मूड नहीं, अच्छा तू नहीं जा रहा, चल मैं भी नहीं जा रहा, यही मोबाइल पे सुन लेंगे, मेरी बात समझना। तो आप तो आ रहे थे, लेकिन आपके साथ एक व्यक्ति था जो आलसी था, उसके वजह से आपका भी सत्संग चला गया, आपके भी पुण्य चले गए। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, आप विचार कीजिए। यहां आए काहे के लिए? अगर यहां आकर भी हम पूरा नहीं जिए, इसका मतलब हमारे कर्म खराब है, उसमें पितृदोष कुछ नहीं कर सकता, उसमें कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकते। When we are totally free, यहां पर हम पूरी तरीके से फ्री हैं। और अगर उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ना कोई ग्रह कुछ कर पाएगा, ना कोई पितर कुछ कर पा रहे हैं। फिर तो हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। हम किसी को क्या दोष देंगे? हम अपने कर्मों को देखें। ये सूत्र की बातें हैं। और ये वो बातें हैं जिन्हें यहां से निकाला जा रहा है। वो कह रहे हैं विद्वान व्यक्ति को मृतस्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करते रहना चाहिए। ये नाम ऐसे ही नहीं है। जैसे मैंने आज बोला हरि बोलो, हरि बोलने का विज्ञान तुरंत पता पड़ा ना। शास्त्रों में क्यों लिखा है कि जितने बार हरिण नाम हरिण नाम हरिण नाम केवलम, सिर्फ हरि का नाम लेने से आप निकल जाओगे। आपने तुरंत देखा, जैसे ही बोला यहां स्ट्राइक हुआ, आपका नाभि केंद्र एक्टिव हो गया। और नाभि का केंद्र एक्टिव हुआ तो सहस्त्रार्थ तुरंत ऐसे 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 ब्लड ऐसे ऐसे करने लगेगा। आप करके देख लीजिएगा। कुछ दिन सिर्फ इतना बस कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए। अनुलोम विलोम कपालभाति कर, अभी अपने इस जगह ही सहस्त्रार्थ यहां पर हाथ रख के देखना, कोई हो सकता है कोई एक्टिविटी ना हो। एक मैंने अनुलोम विलोम कपालभाति कर दीजिए, यहां जो नस है ना वो ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा। और अगर ये सहस्त्रार्थ का एक्टिवेशन शुरू हो गया तो फिर क्या बात है? फिर तो आप बैठे बैठे दुनिया घूमे आओगे। यही तो जागृत करना है।
तो बात वही है कि आप हम सबके अंदर ब्रह्म विद्यमान है, लेकिन हम कुछ और देख रहे हैं, कुछ और चीजों में जा रहे हैं। तो मैटर है एक्टिवेशन का। अगर हम इन नामों की चर्चा है तो नाम ऐसे नहीं है, हर नाम का अपना विज्ञान है, इसलिए उसकी महिमा है। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उनके सच्चे बंधव कहे गए हैं। बांधव, मित्र, सखा, सच्चे सखा। आपको बहुत सारे लोग बता देंगे आओ चोरी करते हैं बहुत कुछ हो जाएगा, वो आपके दुश्मन है। लेकिन जो आपसे कह रहा है ये गलत लोग हैं इनसे दूर रहो, कई बार हमें वही गलत लगते हैं जो हमसे गलत लोगों से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। बाद में पता पड़ता है नहीं उसने सही कहा था, मान लेते तो कुछ ठीक हो जाता है। कृष्ण यह मंगलमय नाम जितनी वाणी से उच्चारित तो होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। संस्कृत देव भाषा है, उसका जब भी आप कोई संस्कृत शब्द बोलेंगे वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली अनुलोम विलोम करेगी। और जब हमारी जीवा उन अक्षरों के साथ कार्य करती है तो वो हमारी ये जो सहस्त्रार्थ है इसको एक्टिवेट करता है। इसलिए संस्कृत को देव भाषा बोला गया है। उसके अक्षर इस तरीके से डिजाइन है, जो आप स्तोत्रम पढ़ते हैं, जो आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, जो आप जो भी पढ़ते हैं उस टाइप की चीजें, तो वो इस तरह की लिपि से डिजाइन है कि जब आप उसको उसी टंग में, उसी तरीके से, उसी विधि से बोलेंगे तो आप चिकित्सा, आपको मैंने उस दिन भी बोला था, आप किसी भी संस्कृत के विद्वान को जाके मिल लेना, वो संस्कृत का विद्वान आपको लंबी आयु और हष्टपुष्ट मिलेगा, उसको मैक्सिमम बीमारियां नहीं होंगी। आप चेक कर लेना इफ इज अगर वो उस प्रैक्टिस में है तो। क्यों? क्योंकि वो जो बोल रहा है ना वो ऑटोमेटिकली मेडिसिन है। देख लेना आप, सात्विक मिलेगा, शांत मिलेगा, आनंद से भरा पूरा मिलेगा, ये उसका लक्षण है। ललाट उसका थोड़ा चमकता हुआ मिलेगा। खोजना है ऐसे व्यक्ति को। आप कहोगे क्या कमाल है भाषा में, शब्द में, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। आप उस शब्द के ब्रह्मत्व को जानने की चेष्टा कीजिए। लेकिन शब्द ब्रह्म और तब बन जाता है जब तुम जान जाते हो कि शब्द ब्रह्म है, तब उसकी फिर कलाएं समझ में आती हैं। वे कहते हैं मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया, तो फिर तो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं, उनके विषय में क्या कहना।